वैसे मन बड़ा बेकार है, जब हम कथा में जाते हैं तो हम लोग टाइम पास नहीं होता है ना, बार बार घड़ी देखते हुआ कि नहीं, अच्छा अभी तो टाइम है, बाकी है, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। और अगर कहीं मूवी देखने चले जाएं तो हो गई पूरी, हाँ मेरे बच्चा हो गई, दूसरी टिकट ले, दोबारा देखना है तो। ये मन है ना बहुत पापी, बुरी जगह बहुत जल्दी लग जाता है और अच्छी जगह लगने का नाम ही नहीं लेता है। मैं तो कहता हूं आप जैसा होना चाहिए सब श्रोताओं को, आप जैसा पहले ही दिन से आनंद लेना चाहिए। अरे सेकंड डे किसने देखा, पहले ही दिन से पूरा आनंद लेना चाहिए। राधे राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। पहले ही दिन से पूरा ऐसा देखिए सब आनंद आ रहा है। क्या सोचना है कल के बारे में। वृंदावन में कन्हैया से रिश्ता जोड़ते, अद्भुत रिश्ता जोड़ते। श्री राम वृंदावन की बात जब आती है तो मैं एक बात सुनाता हूं आपको, आपने सुनी होगी पहले। जब कन्हैया ब्रज में हते, नंद बाबा के आंगन में खेलो, ब्रज भाषा समझते हो कि नहीं? नहीं समझो तो मैं हिंदी में ही बोल दूंगा, नो प्रॉब्लम। ब्रजभाषा में समझ लोगे तो सुनो। जब कन्हैया ब्रज में बाबा के आंगन में खेलो करे काए, कन्हैया बहुत छोटे, बहुत छोटे। तो नंद बाबा ने एक दिन सोची कि मैंने, अब देखो मेरे घर में लाला है गए, ये गैया वैया ने ये चरावे चले जाए, देखभाल ये कर ले, बहुत अच्छी बात है। जब मानव शरीर मिल गए हो तो क्यों ना सबरे तीर्थ कर ले जाएं। अब कन्हैया घर संभाल ले, मैं तीर्थ कर आऊं। आप सब सुन लीजिए, जब बच्चे समझदार हो जाएं तो माँ बाप को सारे तीर्थ करना प्रारंभ कर देना चाहिए। अरे कल को कोई हमारे बच्चा ही कहें कि तुम तीर्थ करो, बात है बढ़िया, तुम खुद कहो कि हमें तीर्थ करना है। और वैसे भी जवान अवस्था में जितने तीर्थ हो जाए ज्यादा बढ़िया है। बुढ़ापे में तो फिर नायबे को मन करे ना जायबे को करता है। हम अभी मेरठ में थे, कल कथा सुना रहे थे वहां पर, परसों मेरठ में, वहां ठंडी लग रही थी और यहाँ एयरपोर्ट पे उतरे तो सब गर्म कपड़े उतार दिए, यहाँ गर्मी लग रही। ऐसे कोई बुढ़ापे में कोई आ जाए, कहूँ ठंडी कहूँ गर्मी, झट्टा के बीमार पड़ जाएगा, दर्शन कम करेगा, हॉस्पिटल में डॉक्टर ज्यादा मिलेंगे। भाई गलत तो नहीं कह रहा हूं। अरे जवानी में तो सब बढ़, बुढ़ापे में कहां होगा, हल्की सी हवा लग जाती है बीमार पड़ जाते। बुढ़ापे का असर कमजोरी आती है साहब। जवानी में तो ठंडा भी बर्दाश्त हो जाता है, गर्म भी बर्दाश्त, सब हजम हो जाता है, जवानी का जोश है ना। तो इसलिए हमें जवानी में ज्यादा से ज्यादा तीर्थ करना चाहिए मेरे भाई बहन, जितना हो सके जवानी में कर डालो। बुढ़ापे को देखिए तब होगा तो एक्स्ट्रा कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, एक्स्ट्रा हो जाएगा उसमें। तो मेरे भाई बहन नंद बाबा सोचने लगे कि मैं तीर्थ कराऊं। तो कन्हैया दे गई, कन्हैया भैया लाला मेरो मन कर रहा हूं मैं तीर्थ कराऊं, कछु केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, काशी, तू बड़ो है गयो लाला, अब ने ध्यान दे। कन्हैया सोच रहे सबरन को तीर्थ तो मैं आके घर में खेल रहा हूं और जी तीर्थ करवे जा रहे हो। कन्हैया दे बड़ो कोई तीर्थ है? बोलो है? पूरी दुनिया आगे पीछे पड़ रही, हमें मिल जाओ, नेक मिल जाओ, एक झलक दिखला जाओ, एक बार मिल जाओ, हमारी सुन जाओ ने, सुनतना होगा। पूरी दुनिया कन्हैया के पीछे, नंद बाबा कह रहे हो मैं तीर्थ कर आऊं। नंद बाबा बोले बेटा तीर्थ कर दे। अब कन्हैया कैसे मने करें, तू रिंदे। अब बाबा ते कन्हैया बोले ठीक है बाबा कर आओ, आप तीर्थ कर आओ, मैं आप गांव से बाहर छोड़ आऊं ना। हाँ चलो ना, चलो। कन्हैया बाबा छोड़वे जा रहे हैं। हमारे ब्रज में एक रिवाज है, जब भी कोई तीर्थ करने जाता है ना तो उसको गांव के बाहर तक छोड़ने जाते हैं। आज भी हमारे यहाँ वो कई तीर्थों में जाते हैं देवी के दर्शन करने, यहाँ तो आज भी वहाँ नगर गुटबारे जब जाए तो हमारे यहाँ गांव के बाहर तक गीत गाते हुए, और लेने भी जाएंगे तो गीत गाते हुए लेके आते। और बड़े बड़े शहरों में अच्छा तो मैं चलूं, हाँ जाओ और क्या है ना, निकम्मे घर के बाहर तक तो आ जा। ना 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 जाओ ना, गाड़ी ड्राइवर खड़ा ले जाओ। बता माँ बाप तीर्थ करने जा रहे हैं,
और छोरा जो करो ड्राइवर खड़े हो। अच्छा झूठ नहीं बोलना, सच नहीं है ये बात, बताओ। इसलिए जवानी में जाओ, किसी की अनुमति की जरूरत ही न पड़े। बुढ़ापे में तो कई बार ऐसा होता है, हम मांगते हैं अमरनाथ की टिकट और हमारे बच्चे पकड़ा देते जब बोले पूरी पास में यही है। अरे हमें जाना था अमरनाथ, तू यार भेज रहा पूरी, अरे अभी यही पास में पड़ेगा, मेरी पॉकेट इतना ही कह रही है। बुढ़ापे का इंतजार मत करो भाई, कब कैसा बेटा हो जाए। इसलिए आज अभी इसी समय निकल जा, कर भक्ति भगवान की, और साल में 15 दिन तीर्थ करना चाहिए कम से कम। 350 दिन कमाओ और 15 दिन भगवान की भक्ति में लगा दो, भगवान का तीर्थ करो। हमारा जीवन शायद इसी में सफल हो जाए, इसी में सफल हो जाएगा। नंद बाबा कन्हैया विदा करवे जा रहे, गांव से बाहर आए, तो गांव से बाहर जब नंद बाबा बार बार कन्हैया मुड़ मुड़ के देख रहे हो, क्यों ना देखे, लाला तो इतना प्यारा है ना, सुंदर है ना, इतना सुंदर है, जी करता है बार बार देखते जा देखते यार प्यारे, क्या बात है, इतना सुंदर लाल किसी का होगा क्या जितना सुंदर नंद बाबा का है। अरे हमारे तो कारे कुबरे हो ना, उनने भी देखे जाए, है मेरा राजकुमार। ये राजकुमार कौन से एंगल से दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे फिर भी वह राजकुमार कहेंगे, मेरो राजा, मेरो राजकुमार, मेरो लाल, मेरो पीरो, मेरो न जाने क्या क्या कहेंगे। लेकिन जिसका पुत्र कृष्ण जैसा हो उसका हश्र क्या होगा जरा बताना, उस माँ का क्या हाल होगा, उस पिता का क्या हाल। तो नंद बाबा बार बार मुड़ के कन्हैया को देख रहे हैं, मेरो लाल देख आ जाऊं, जल्दी आ जाऊंगा लाला, तेरे जोर जल्दी आऊं, ज्यादा तीर्थ नहीं। अब जा ही रहे थे तो मार्ग में एक दृश्य दिखा, और दृश्य बड़ा विचित्र है। दृश्य क्या है जानते हो, एक काला घोड़ा, एक घोड़ा समझ गए, काला घोड़ा ब्रज रज में लेटो, लेटो, समझ गए। घोड़े और गधे जब अपनी थकान दूर करनी होती है तो वो मिट्टी में लेटते हैं, लेटते हैं नहीं। अब आप लोग शायद कम जानते हो, वैसे नदी तो होते हैं जहाँ देखा तो हो, तो हमारे यहाँ तो गांव है तो वहां तो बहुत मतलब विशेषकर घोड़ा गधा सब। तो एक काला घोड़ा ब्रज रज में ऐसे, हमारे ब्रज में कहीं लुट लुटी लगाए रहे हो, लुड्डे लगाए रहे हो, कह लो ऐसे लगा रहे हो हम। काला घोड़ा था, जब तक ब्रजरज में लेटा नहीं तब तक काला था, लेकिन जैसे ही ब्रजरज में उसने लेटा, ब्रजरज उसके अंग को स्पर्श हुई तो जानते वो कारे थे सफेद है वो घोड़ा ब्लैक से व्हाइट हो गया। और नंद बाबा ने दृश्य देख लियो। नंद बाबा बोले कन्हैया जी कहा है जी, कारे थे गोरो कैसे है गो, सफेद कैसे है गो, पहले ब्लैक और व्हाइट कैसे है गो, कौन है? कन्हैया बोले बाबा तू जाना ही कौन है, कौन है? सब तीर्थन को राजा प्रयागराज है। ध्यान से सुनना एक एक बात मेरे भाई बहन, वृंदावन की महिमा समझ में आ जाएगी। ये तीर्थन को राजा प्रयाग है। जितने भी जीव पाप करते हैं और जब वो तीर्थ में जाते हैं तो अपने सारे पाप उस तीर्थ में छोड़ाते हैं। तीर्थ करने से सारे पाप वहां रह जाते हैं। और वो जो तीर्थ हैं साल में एक बार मकर संक्रांति वाले दिन प्रयागराज में जाते हैं तो अपने सारे पाप प्रयागराज में छोड़कर आ जाते हैं। तीर्थ भी अपने सारे पाप जो साल भर इकट्ठा करते हैं ना पाप, वो सब प्रयागराज में छोड़कर आ जाते हैं। और बाबा उन्हीं पापन की वजह से तीर्थराज है गो कारो। लेकिन ये प्रयागराज भी अपने सब पापन ने काटवे के लिए ब्रज रज में लुट लुटी लगाए रहो, लुड्डे लगाए रहो। जब तक तो कारो, जब तक पाप है, अब सफेद है गो। ब्रज रज लगते ही
स्पर्श होते ही इसके सारे पाप समाप्त हो गए और ये ब्लैक से व्हाइट हो गए। ऐसा श्री धाम वृंदावन। बोले वृंदावन धाम की युगल सरकार की जय। इतना सुंदर है वृंदावन धाम का महात्मा, ब्रज का महात्मा। जिस वृंदावन में स्वयं कन्हैया खेले हों, उनके चरण कमल उस रज पर पड़े हों, और की गजब की बात है उस माटी को कन्हैया ने खाया हो, ग्रहण किया हो, वो ब्रज, वो वृंदावन।